everyone. So myself Vanshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic CAM cycle. तो आज की वीडियो में हम लोग CAM साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने C2, C3 और C4 साइकिल पे वीडियो अपलोड कर दी थी और अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस का ये पूरा एक सीरीज सा चल रहा है, किस तरीके से कार्बन का फिक्सेशन होता है उसकी हम साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको मेरी थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज माई हेल्थ कंडीशंस आर नॉट गुड एंड आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझेंगे। सबसे पहले जो कैम साइकिल होती है ना, इसके हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जैसे मैंने आपको C3 और C2 और इवन C4 साइकिल के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया, तो इस पर्टिकुलर वे पे मैं इस साइकिल के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे आपने ये साइकिल पढ़नी है, कैसे एग्जाम में इसको आपको लिख के आना है। ओके, सबसे पहला हम लिखेंगे कि जो कैम साइकिल होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हम बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। अब ये साइकिल हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जो कि हमारा होगा कि भाई ये साइकिल होती कहाँ पे है। जीरोफाइट्स मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट पे रहते हैं, मतलब जो डिजर्टी कंडीशन होती है। जैसे आपने कैक्टस सुना होगा, है ना, अगेव होता है, ऑपुंशिया होता है, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट पे ग्रो करते हैं, उन सबको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। अब ये जो जीरोफाइट्स होते हैं, इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको एग्जाम में स्टार्ट ऐसे ही करना है कि कैम साइकिल का मतलब क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल होता है, ये जीरोफाइट्स पे होती है। और ये जो जीरोफाइट्स होते हैं, ये साइकिल दिखाने वाले ये जो प्लांट्स होते हैं, ये किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब होता है ऐसे स्टोमेटा जो कि रात में खुले रहते हैं और दिन में क्या होते हैं, वो क्लोज रहते हैं। Okay, so stomata that are open during the night and they are closed during the daytime, they are called as scotoactive stomata. सेकेंड they have thick cuticles. Cuticles हमें पता है कि ये प्लांट के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके पास बेसिकली हमारा थिक क्यूटिकल देखने को मिलता है। देन वी हैव द संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा संकन क्यों होते हैं? बिकॉज अगर कोई प्लांट है वो हमारा क्या है, ड्राई कंडीशन पे रहता है, स्टोमेटा खुले होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर का लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इनका जो क्यूटिकल्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और संकन होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कुछ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, लाइक वी हैव द ओपुंशिया एंड द यूफोर्बिया। इसका फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है OAA, मीन्स ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ओके, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे होता है पेप, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, CO2 फिक्सेशन दो तरीके से होता है, एक होता है डे टाइम पे और एक होता है नाइट टाइम पे। तो यहाँ पे CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो डे टाइम पे कौन करता है, रुबिस्को, और नाइट टाइम पे करता है पेपकेस, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, और रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है और ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है और ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। अब हम यहाँ पे कि कैम साइकिल में कौन से 4 मेन स्टेप्स होते हैं। और द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैम साइकिल इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। जो पहला हमारा स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, नाइट में स्टोमेटा ओपन करता है, स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या हो जाता है, द पेप इन प्रेजेंस ऑफ पेप केस फॉर्म्स ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ओके, देखो हमें इतना पता है कि जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर करेगी और ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाएगी। तो CO2 जब अंदर की तरफ आ रही है तो उसकी प्रेजेंस पे क्या हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे CO2 फिक्सिंग एंजाइम हमने क्या पढ़ा था नाइट के टाइम पे, वो था हमारा पेपकेस। तो अभी हम लोग नाइट वाली एक्टिविटी देख रहे हैं कि इधर पे होता क्या है। अब हमें पता है कि जीरोफाइट पे कैसे स्टोमेटा होते हैं, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। तो वो कहाँ पे ओपन होंगे, वो ओपन होंगे नाइट के टाइम पे। तो प्रोसीजर हमारा नाइट से स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलेशन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पे किसी चीज का बनना, उसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। एट नाइट व्हाट हैपेंड, द स्टोमेटा गेट्स ओपन। स्टोमेटा ओपन होने की वजह से CO2 इट एंटर इनसाइड द सेल। CO2 जो होता है वो सेल के अंदर एंटर हो जाती है। एंड एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो कैम साइकिल होती है वो मीजोफिल सेल्स पे होती है। जैसे हम लोगों ने C3 के बारे में भी पढ़ा, C4 के बारे में पढ़ा, हमने बोला कि जो C3 साइकिल होती है वो मीजोफिल पे होती है, C4 वाली मीजोफिल पे भी होती है और बंडल शीट सेल पे भी होती है। जो कैम साइकिल होती है वो मीजोफिल सेल्स पे देखने को मिलती है। ओके, सो नाइट के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं और जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है ना,
वो क्या करता है, वो पेपकेस यानी कि पेपकेस हमारा क्या है, CO2 फिक्सिंग एंजाइम है। इसकी प्रेजेंस पे यानी कि जैसे CO2 अंदर एंटर आता है, CO2 अंदर की तरफ आया, पेपकेस एक्टिवेट हुआ, तो पेप क्या करता है, इस पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस पे OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है वो हमारा C4 एसिड है। ओके, तो पेप क्या कर रहा है, पेप हमारा बनाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, किसकी प्रेजेंस पे, पेपकेस की प्रेजेंस पे। और पेपकेस क्या होता है, ये हमारा एक्टिव तब होता है जब ये CO2 के कांटेक्ट पे आता है। और CO2 अंदर कब आता है, नाइट के टाइम पे जब स्टोमेटा हमारे ओपन रहते हैं। सेकेंड स्टेप आता है रिडक्शन। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कोई चीज़ को रिड्यूस करना। तो रिडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है ना, मतलब हमारा ये भी एक C4 एसिड है, तो ये जो C4 एसिड होता है ये रिड्यूस हो जाता है किसी और C4 एसिड, मतलब अपने को कन्वर्ट कर लेता है ये। तो कन्वर्ट कौन से C4 एसिड पे करता है, ये कन्वर्ट करता है अपने को मैलिक एसिड। ओके, इसको हम मैलिड भी बोलते हैं। नाउ ओवरनाइट दिस मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। अब हमें पता है कि अगर मैं एक जनरल सेल का डायग्राम बनाऊँ, ये मेरी नॉर्मल सी सेल है, ये बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लांट सेल के बारे में बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ना, इधर पे हमारा वैक्यूल होगा, इधर पे न्यूक्लियस होगा। हमें पता है कि मैक्सिमम जो पार्ट होता है 90% ऑफ द प्लांट पार्ट, जो प्लांट सेल होता है उसका पार्ट होता है, वो वैक्यूल से कवर रहता है। तो वैक्यूल क्या करता है, वो 90% पार्ट कवर करता है सेल का, एक पर्टिकुलर सेल का। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि पेपकेस ने CO2 की प्रेजेंस पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाया। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ने अपने को कन्वर्ट किया दूसरे C4 एसिड में, जिसको हमने बोला मैलिक एसिड। मैलिक एसिड नाइट टाइम क्या करेगा, वो हमारे नाइट में स्टोर्ड हो जाएगा इन द वैक्यूम। ओके, जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन डे टाइम पे होता है जनरली। मैलिक एसिड मूव आउट ऑफ द वैक्यूल एंड प्रोड्यूस C3 एसिड, that is pyruvic acid, and releases CO2 that is fixed by the Calvin cycle. तो यहाँ पे होता क्या है डीकार्बोक्सिलेशन में, मैलिक एसिड रात भर उसने कहाँ पे रेस्ट किया, उसने वैक्यूल के अंदर रेस्ट किया। उसने बोला कि अब दिन हो गया, मुझे काम पे तो निकलना है, तो वो वैक्यूल से बाहर आ जाएगा। जब वो वैक्यूल से बाहर आएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो C3 एसिड प्रोड्यूस करेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। ये जो CO2 होता है इसको कौन फिक्स करता है, इसको फिक्स करता है कैल्विन साइकिल। अब हम पढ़ते हैं कि इस C3 एसिड का क्या हुआ। नाउ यूजिंग ATP, फॉस्फोराइलेशन जब वर्ड आता है तो मतलब ATP को यूज करते हैं। सो यूजिंग ATP C3 एसिड रीजनरेट पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने ये चीज बोली कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना पेप के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ पेपकेस। ओके, फिर उसके बाद से इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ने अपने को C4 एसिड पे कन्वर्ट कर दिया, जो कि था मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड रात भर तो बाहर रह नहीं सकता ना, तो वो बोलता है कि मुझे रात भर रेस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो वो वैक्यूल के अंदर रेस्ट करता है। अब वैक्यूल के अंदर जब वो रेस्ट कर रहा है तो अब दिन हो गई है, तो उसे काम पे तो दोबारा निकलना पड़ेगा, तो वो वैक्यूल से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही वो क्या करता है, CO2 को रिलीज कर देता है और C3 एसिड को भी प्रोड्यूस करता है। ये जो CO2 रिलीज होती है इसको कैल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स किया जाता है, और ये जो C3 एसिड बनता है, माने जो पायरुविक एसिड बनता है, ये ATP यूज करके पेप का दोबारा से रीजनरेशन करता है, मतलब इसका दोबारा से रीजनरेशन करता है। और यानी कि साइकिल क्या हो गई हमारी, कंटिन्यू हो गई। अब ये आ जाता है हमारा कैम्प साइकिल का पूरा डायग्राम। ये दो इसका एक रफ डायग्राम है, बट इसका फेयर डायग्राम जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं फर्स्ट और लास्ट पे लगा दूंगी वीडियो के, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नाइट पे। तो देखो नाइट टाइम ये हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर सेल है, ये सेल के अंदर वैक्यूल है, इस सेल को हमने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। एक पे हम नाइट टाइम दिखा रहे हैं और एक पे हम डे टाइम दिखा रहे हैं। हमारा क्या है, ये नाइट का टाइम चल रहा है अभी, तो नाइट फेज पे क्या चल रहा है कि स्टोमेटा हमारे ओपन होंगे। हमें पता है कि 0-5 पे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं जो कि नाइट के टाइम पे ओपन होते हैं। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा CO2 अंदर की तरफ एंटर करेगा। अब हमें पता है कि CO2 जो सेल के अंदर होता है वो HCO3 की फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे CO2 आया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, मतलब जो पेप केस था वो एक्टिवेट हो गया। उसने बोला यार मेरा साथी आ चुका है, ठीक है। तो पेप केस जैसे एक्टिवेट होता है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को ऑक्सिलो एसिटिक एसिड पे कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारा C4 एसिड होता है। अब सेकेंड स्टेप जो हमने पढ़ा वो ये था कि जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है वो अपने को कन्वर्ट करता है दूसरे टाइप के C4 एसिड पे।
जो कि होता है हमारा मैलिक एसिड या फिर मैलेट। ओके, अब ये जो मैलिक एसिड होता है ये नया नया बना है, इसको ज़्यादा पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आज रात के लिए स्टोर रूम में सो सकता हूँ। तो ये स्टोर रूम जो है यानी कि एक छोटा सा हमने यहाँ पे रूम दे रखा है जिसको हमने बोला वैक्यूल। ओके, तो मैलिक एसिड क्या करता है, वो पूरी रात भर इस पर्टिकुलर स्टोर यहाँ पे स्टोर्ड रहता है, वो किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, C4 एसिड। और जैसे ही डे टाइम आता है उसको रास्ता दिखने लगता है, उसको पता होता है कि अब मुझे क्या करना है, अब डे आ चुका है, अब मुझे अपना वर्क करना ही पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही डे आता है वो स्टोर रूम से यानी कि वैक्यूल से वो बाहर आ जाता है। सो ये मैलिक एसिड क्या हुआ, हमारा नाइट टाइम पे तो स्टोर था वैक्यूल के अंदर, और जैसे ही डे हुई ये वैक्यूल से बाहर आ गया, क्योंकि इसको पता है कि अब मुझे क्या वर्क करना है अपना। ठीक है, अब वो अपना वर्क यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो ये जो C4 एसिड है ये डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना, तो ये CO2 को यहाँ से रिलीज कर देगा कि C4 एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा C3 एसिड पे। ओके, सो C4 एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द C3 एसिड। सो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है जो कि केल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स हो जाता है, और दूसरा इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा C3 एसिड जिसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है ये डे टाइम तक हमारा सेल के अंदर ही रहेगा, स्टोर रहेगा, और जैसी नाइट होती है ये क्या करता है, अब हम नाइट टाइम का फेस पढ़ रहे हैं, तो नाइट टाइम पे आते ही जो C3 एसिड होता है वो हमारा ATP को यूज करते हुए, मतलब कि फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है, ATP को यूज करते हुए ADP का सिंथेसिस करता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करता है पेप का दोबारा से सिंथेसिस कर देता है जिसको हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलते हैं, और यहाँ से साइकिल फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। कैसे कंटिन्यू होगी, CO2 अंदर आएगा, पेप केस एक्टिवेट होगा, पेप को ऑक्सिलो एसिटिक एसिड पे तोड़ेगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड अपने को दूसरे C4 एसिड यानी कि मैलिक एसिड पे कन्वर्ट करेगा, मैलिक एसिड नाइट टाइम तक स्टोर रहेगा, डे टाइम पे वो क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन शो करेगा, CO2 जो प्रोड्यूस हुआ केल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स हो गया, और C4 एसिड से जो C3 एसिड यानी कि पायरुविक एसिड बना वो नाइट टाइम पे क्या करता है, वो दोबारा से ATP को यूज करते हुए दोबारा पेप का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पूरी हमारी क्या होती है, कैम साइकिल चलती है। अब इसका मैं एक प्रॉपर वेल्डेबल डायग्राम लगा दूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो आई होप कि आप लोग के डाउट्स कैम साइकिल को लेके क्लियर हुए होंगे। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आता है कि कैम साइकिल क्या होती है, या फिर आप उस कार्बन फिक्सेशन पाथवे के बारे में बताओ जो कि ज़ीरोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो आपने यही साइकिल वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जिस मेथड पे मैंने आपको साइकिल यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई है, यही मेथड से अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड हो या फिर किसी और वीडियो से भी रिलेटेड हो। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि मैं और वीडियोस भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अपलोड करूं, ताकि जिन लोग के पेपर हैं, जिन लोग का ये पर्टिकुलर पेपर होने वाला है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। So that's all for today's video. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.